स्वागत है दोस्तों। आज हम आगे बात करेंगे एक्यूप्रेशर पे। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि जो तलवे हैं पैरों के और हाथों में, हथेलियों में, उस पे हथेलियाँ और तलवे, इन्हीं में जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उसी पे ही चर्चा होगी। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर का जो भाग है, सर और गर्दन, चेस्ट, पेट और निचले हिस्सा, इसी प्रकार से जो प्राकृतिक चिकित्सा के जानकार हैं उन्होंने इस विद्या में एक सिद्धांत अपनाया जिसमें जो उंगलियां हैं, उंगलियों को उन्होंने एक प्रकार से सिर और गर्दन तक रखा। इसके आगे जो आपका अंगूठा है, अंगूठे की सीध में जो एरिया आता है उसको उन्होंने चेस्ट, छाती से संबंधित माना, और छाती और पेट के बीच में जो एक डायफ्राम होता है, एक झिल्ली होती है जो दोनों को अलग अलग करती है, उसको उन्होंने निचले हिस्से में माना। इसी प्रकार जो आप देखेंगे हथेलियाँ या तलवे, इनका जो निचला हिस्सा होता है, हार्ड पार्ट होता है, उसको उन्होंने एब्डोमेन और हमारी टांगे जो हैं उसका हिस्सा माना। अब इन प्रेशर पॉइंट्स को दबाने से जो हम देखेंगे, जो प्रभावित रिजल्ट्स हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे रोगों में हमारे को मदद मिले, थकावट दूर हो, उससे हमारे रोगों की अनुभूति, उसकी परेशानियां, उसके दर्द हमें कम हो, हमें जल्दी जल्दी उनको एक्टिवेट करने में जो रिजल्ट मिलेगा उससे उन रोगों से बचने का एक बहुत बड़ा साधन है। इसलिए मैं मानूंगा कोई भी चिकित्सा विज्ञान उस यदि सिद्धांतों पर आधारित है तो उसको पूर्ण रूप से विज्ञान मानना चाहिए, ऐसा विज्ञान के लोगों ने कहा है। आज के समय में लोग कई चीज़ों के तर्क नहीं दे पाते या तर्क नहीं मानते, इसलिए भी वो विद्या पीछे रह जाती है। अब रही बात है कि जो हमारे हाथ हैं, मैं हाथ से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आप देखेंगे जैसे हाथ है, हथेली, इसमें आप ऊपर का जो पार्ट देखेंगे, ये हिस्से जो हैं टॉप के और ये वाले, ये ब्रेन के लिए हैं। इसके बाद ये उंगलियां हैं जो ये 2 आई के लिए, 2 ईयर के लिए हैं। कोने वाला हिस्सा शोल्डर का है। इस उंगली में और इस उंगली के बीच में जो हिस्सा है इसको हम नेक का एरिया मानते हैं। अब देखेंगे ये हिस्सा जो है, इसके नीचे जो हिस्सा माना जाता है वो थायराइड ग्लैंड का होता है। इसको एक्टिवेट करने से ये होता है। रही बात ये, अब देखेंगे मैंने आपको बताया शोल्डर, बीच का एरिया, पहला एरिया गर्दन और सर के लिए, बीच का एरिया आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का ऊपर का हिस्सा, ये आता है किसमें, शोल्डर, लंग्स और हार्ट। इसके निचले का जो हिस्सा है ये वाला, इसके अंदर आप मानेंगे हमारे एब्डोमेन के, जिसमें हमारी स्टमक भी आता है, हमारी पेंक्रियाज भी आता है, हमारा किडनीज भी आती हैं, इंटेस्टाइन भी आती हैं। जो ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा भी हमारा एनस, जो नीचे का पार्ट है, वहाँ तक आता है। उसके बाद ये जो हिस्सा कहलाया जाता है, ये और ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके लिए बना हुआ है, चाहे मेल के हों या फीमेल के हों। इनको यदि हम दबाएंगे, आप देखेंगे एक बड़ा संकेत मिलता है। जिस भी अंग को दबाने से यदि हमें वहाँ दर्द होता है तो आप जानिए जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट से जो कॉरस्पॉन्डिंग शरीर का अंग है उसके अंदर तकलीफ होगी, यानी कि वो रोगग्रस्त होगा। इस बात को आप जानें। कुछ सावधानियां मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम इन प्रेशर पॉइंट्स को दबाते हैं, एक तो बहुत ज़ोर ना लगाएं, बहुत दबाव ना दें। दूसरी बात, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उन पर दबाव हल्का होना चाहिए। तीसरी बात, जब भी दबाएंगे उसको हम क्लॉकवाइज फैशन में दबाएं। चौथी बात, जो भी हड्डी टूटी है जिन लोगों की, जिनको मासिक स्राव चलता है, जो प्रेग्नेंट हैं, उन लोगों को हमें ये प्रेशर पॉइंट्स का, एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखें। इससे आप देखेंगे, आप कुछ दिन करेंगे, आप पूछेंगे आप कितना समय करना चाहिए, कि कम से कम एक पॉइंट को दबाने के लिए कम से कम 5 या 7-8 सेकंड तक, मैक्सिमम 10 सेकंड तक आप उसको दबा के रखें। फिर उसको हटाएं हाथ। अब किससे दबाना है, या तो आप अंगूठे से दबाएं या आप उसको हल्की उंगलियों के प्रेशर से दबाएं। इसके बाद आप उसको दोबारा दबाएंगे तो कम से कम 3-4 सेकंड का डिफरेंस मेंटेन करें। उसके बाद आप फिर दबाएं। दिन में ये 3 बार दबाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। पर कुछ शरीर के ऐसे हिस्से हैं, जैसे हमारी पैर हैं, तलवे हैं, तलवे का जो नीचे का हिस्सा होता है बड़ा हार्ड होता है, वहाँ पे हमारा अंगूठा और उंगलियाँ काम नहीं करती हैं। इसके लिए आप लकड़ी का कोई अंगूठा होता है जो, उससे आप हल्का हल्का प्रेशर दें, उससे भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स आएंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा
ये जो एक्यूप्रेशर का विज्ञान है ये तर्कसंगत है, सिद्धांत पे आधारित है और वर्षों से लोग इसको करते आए हैं। आप भी इसका प्रयोग करें। आप इसका प्रयोग करके अनुभव करेंगे, तभी इस ज्ञान की अनुभूति आपको होगी। और मैं समझता हूँ एक प्रकार से जब ये हम प्रेशर पॉइंट्स को लगातार दबाएंगे, चाहे हथेलियों के हों या नीचे पैर में, आप देखेंगे उससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। कैसा? आप में नयापन आने लगेगा, थकावट दूर होगी, तनाव कम होगा। इन सब से मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा, इनको आप दबा के देखिए, ऐसा अनुभव ले लिए। थैंक यू वेरी मच।